Hello friends, today we are going to learn the English lesson. How far is the river? Before start our lesson, we need to study about the author of the lesson. This lesson is written by Ruskin Bond. So this is the picture of Ruskin Bond. He was born in 19 May 1934 in Punjab. He is an Indian author and poet of British origin. He lives with his adopted family in Mussoorie, India, and he was awarded the Sahitya Ratna Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. His novel in English. Also, he was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. So students, now we are going to start our lesson. How far is the river? The boy in the story set his heart on going to the river. इस स्टोरी में एक बॉय है जो कि दिल से चाहता है कि मुझको रिवर के पास जाना है ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, जो कि वो रिवर जो है वो माउंटेन के दूसरे साइड को है, अपोजिट साइड को है. Did he get there? Between the boy and the river stood a mountain. एक तरफ बॉय है, दूसरी तरफ रिवर है और बीच में बड़ा सा माउंटेन खड़ा है. The boy was young. वो जो लड़का है वो छोटा है. And the river was small. रिवर भी छोटी है बट द माउंटेन वॉज बिग. पर बीच में जो माउंटेन है वो बहुत बड़ा है. द थिकी फॉरेस्टेड माउंटेन हाइड द रिवर. और उस माउंटेन ने और उस वहाँ के घने जंगल ने क्या किया है, उस रिवर को हाइड किया है. बट द बॉय न्यू इट वॉज देयर एंड वेयर इट वॉज एंड वॉट इट लुक लाइक. परंतु उस लड़के को मालूम है कि वो नदी कहाँ है, किस जगह पे है, कैसे दिखती है. He had never seen. उसने कभी नहीं देखी the river with his own eyes. उसने अपनी आँखों से उस रिवर को कभी नहीं देखा. But from the villagers he had heard of it. पर जो गांव वाले थे उनके मुंह से उसने सुना था. Of the fish in its waters, of its rocks and currents and waterfalls, and it only remained for him to touch the water and know it personally. गांव वालों के मुंह से उसने सुना था उस नदी के बारे में, उस पानी की जो मछलियाँ थी उसके बारे में, वहाँ के नदी में जो भी रॉक्स होते हैं उसके बारे में, उस पानी के बहाव के बारे में और झरनों के बारे में भी सुना था. सिर्फ उसका उस पानी को टच करना रह गया था, पर्सनली नहीं जानता था. He stood in front of his house on the hill opposite the mountain. वो अपने घर के सामने खड़ा था, माउंटेन के अपोजिट.
एंड गेज्ड अक्रॉस द वैली, वो वैली के आर पार ऐसे देखा करता था, ड्रीमिंग ऑफ द रिवर, और नदी के सपनों में खोया खोया रहता था। ही वॉज अबाउट 12 years old, शायद वो 12 साल का होगा। स्टर्डी बॉय विथ अनटिडी ब्लैक हेयर एंड शाइनिंग ब्लैक आइज। एक स्टर्डी बॉय था, उसके जो बाल थे वो ऐसे बिखरे हुए थे, आंखें ऐसी काली थी चमकती। ही हैड फाइन फीचर्स एंड क्लियर ब्राउन स्किन। ब्राउन स्किन का मतलब ऐसे थोड़ा सा गोरे कलर का था। बट हिज हैंड्स एंड फीट वर रफ एंड स्क्रैच्ड, उसके हाथ पैर रफ थे, मानो कि जैसे कि हार्ड वर्क करके होते हैं ना वैसे। ही वॉज बेयर फुटेड, उसके पैरों में कुछ भी नहीं था। नॉट बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड शूज, ऐसी बात नहीं थी कि वो शूज ला नहीं सकता या खरीद नहीं सकता, बट बिकॉज ही फेल्ट फ्री इन हिज बेयर फीट, पर उसको अच्छा लगता था बिना शूज़ के, बिना चप्पल के चलने में उसको अच्छा लगता था, फ्री महसूस करता था। He liked the feel of warm stones and cool grass. उसको ऐसे जो स्टोन की गर्माहट होती है, ग्रास की ठंडाई होती है, उस पर पैर रखने में आनंद आता था। And not wearing shoes saved him the trouble of taking them off. तो इसलिए उसने शूज नहीं पहने थे। It was 11 o'clock, सुबह के 11 बजे थे। He knew his parents wouldn't be home till evening, और उसको मालूम था, वो जानता था कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो शाम तक घर नहीं लौटेंगे। There was a loaf of bread he could take with him. उसने एक ब्रेड की, हम मराठी में बोलते हैं ना लादी, ब्रेड की वो लोफ ले ली अपने संग। एंड ऑन द वे निकला। ही माइट फाइंड सम फ्रूट्स, सोचा उसने कि बीच में कहीं फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे तो खाएंगे। हियर वॉज द अपॉर्चुनिटी ही हैड वेटेड फॉर। इट वुड नॉट कम अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। दिन भर पेरेंट्स बाहर रहेंगे तो मैं जा पाऊँगा। Because it was not very often his mother and father visited relatives for the entire day and left him on his own. उसको अकेला छोड़ के मदर एंड फादर अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, शाम को आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, ऐसा सोचकर वो निकला। They had gone out for something important, कुछ important होगा शायद। That was why he had been left with a very sketchy meal. Sketchy meal, not a proper, थोड़ा सा खाना लेकर निकला। A loaf of bread, some milk and 2 eggs. Loaf of bread, some milk and 2 eggs, ये लेके निकला। He went into the house and wrapped the loaf in the newspaper. उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में वो जो लोफ ऑफ ब्रेड था उसको रैप किया। देन ही क्लोज्ड ऑल द डोर्स एंड विंडो, उसने सारे विंडोज डोर्स क्लोज किए। द पाथ टू द रिवर ड्रॉप्ड स्टीपली इनटू द वैली। स्टीपली मतलब ऐसा कठिन रास्ता बोलते हैं ना हम ऐसे, वो रिवर की तरफ जो भी रास्ता जाता था वो ऐसे वैली में से बहुत हार्ड था। देन रोज एंड वेंट राउंड द बिग माउंटेन, फिर ऐसे ऊपर उठता हुआ रास्ता ऐसे राउंड एंड राउंड जैसे घाट के जैसा था। ही वॉज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द विलेजर्स, और उस रास्ते से आवाजाही रहती थी
वुड कटर्स रहते थे, मिल्कमैन रहते थे, म्यूल ड्राइवर रहते थे, बट देयर वेर नो विलेजर्स बियॉन्ड द माउंटेन और नियर द रिवर। पर उसके पास कोई विलेज नहीं था। आवाजाही तो रहती थी वुड कटर्स की, मिल्कमैन की, म्यूल ड्राइवर्स की, पर वहाँ कोई विलेज नहीं था। द बॉय पास्ड अ वुड कटर एंड आस्क्ड हिम हाउ फॉर इट वॉज टू द रिवर। तो उसने एक वुड कटर को पूछा कि यहाँ से रिवर कितनी दूर है। द वुड कटर वॉज अ शॉर्ट बट पावरफुल मैन। वो तो ऐसे छोटा था बट पावरफुल था, विथ क्रीज्ड वेदर्ड फेस, जैसे कि हार्ड वर्कर का फेस होता है ना वैसे, एंड मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स थे, द स्टूड आउट इन हार्ड अगली लम्प्स। 7 miles ही सेड। तो उसने आंसर दिया 7 माइल यहाँ से दूर है। 7 miles मीन्स आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है। विच वॉज फेयरली एक्यूरेट। वाई डू यू वॉन्ट टू नो। आई एम गोइंग टू द रिवर। वो बोला क्या करना है तुझको ये जानकर। तो बॉय बोला मैं वहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द रिवर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अलोन, अकेला जा रहा है। ऑफ कोर्स, बट इट इज़ टू फार, और वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। इट विल टेक यू 3 hours टू रीच देयर। तुझको 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में। एंड देन यू हैव टू कम बैक, और फिर वापस कब आएगा तू। इट विल बी गेटिंग डार्क, तुझको तो रात हो जाएगी आने में। बिसाइड इट इज़ नॉट एन ईजी रोड, और फिर रोड भी तो अच्छा नहीं है। बट आई एम गुड वॉकर सेड द बॉय। पर उसने कहा मैं तो अच्छा वॉकर हूँ। दो ही हैड नेवर वॉक्ड फर्दर दैन द माइल फॉर हिज हाउस टू हिज स्कूल। वैसे उसने कहा बट आई एम अ गुड वॉकर, पर वो कभी चला ही नहीं था। स्कूल और हाउस के बीच में जो भी माइल का भी अंतर नहीं था, 1 माइल का भी अंतर नहीं था, उतना भी नहीं चला था। He carried on down the path, and the woodcutter looked after him with some misgivings and decided to keep an eye out for the boy on his way back from the market. उसने बोला उसको कि रास्ते में ये है वो है, और फिर वो अपने रास्ते गया। The path was steep and the boy had to run most of the time. रास्ता तो छोटा था, कठिन था, और वो लड़का ऐसे थोड़ा थोड़ा भागता था। It was dizzy. डिजी मतलब जैसे कि ऐसे चक्कर चक्कर खाने वाला रास्ता, वाइंडिंग पाथ है ना, जैसे कि स्नेक चलता है ना वैसा। Had he slipped once or twice and slide into a bush or off the path down the hill. एक दो बार ऐसे फिसला बुश में। The hill was covered with lush green ferns. वो हिल पूरी तरह हरी भरी ग्रीन फर्न से भरी थी। The trees were wound in creepers. ट्रीज पे भी बहुत क्रीपर्स थे। And a great wild dahlia would suddenly rear its golden head from the leaves and ferns. ये तो उसने वहाँ की हरियाली का वर्णन किया है। Soon the boy was in the valley and the path straight out and rose. अभी जो बॉय था वो वैली में से रास्ता जाता था, स्ट्रेट जाता था, और फिर ऊपर उठ के जाना पड़ता था। ही मेट अ गर्ल, और वहाँ पे एक उसको लड़की मिली। हु वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट साइड से आ रही थी।
शी हेल्ड अ लॉन्ग कर्ड नाइफ, उसके हाथ में एक, क्या बोलते हैं हम उसको, मराठी में वीड़ा बोलते हैं, देखो ग्रास काटने वाला वो नहीं कि हथियार होता है, तो वो था, कर्ड नाइफ थी, विथ विच शी हैड बीन कटिंग ग्रास, एंड देयर वेर रिंग्स इन हर नोज एंड ईयर्स, उसके कान में नाक में रिंग्स थी, एंड हर आर्म्स वेयर कवर्ड विथ हेवी बैंगल्स, और आर्म में भी हेवी बैंगल्स, ऐसे बड़े बड़े बैंगल्स लटके थे। द बैंगल्स मेड म्यूजिक व्हेन शी मूव्ड हर हैंड्स, जब भी वो उसका हाथ हिलाती थी उस बैंगल से आवाज आती थी। हाउ फार इज इट टू द रिवर, आस्क्ड द बॉय, उस लड़के ने पूछा कि यहाँ से नदी कितनी दूर है। द गर्ल हैड ऑब्वियसली नेवर बीन टू द रिवर, लड़की को एक्चुअली रिवर मालूम ही नहीं होगी। शी मे हैव बीन थिंकिंग ऑफ अनदर वन, तो वो किसी दूसरी नदी के बारे में सोचती होगी। बिकॉज शी सेड, क्योंकि उसने बताया 20 माइल्स, 20 माइल दूर है, विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ सोचा ना समझा और बोल दिया 20 माइल्स। द बॉय लाफ्ड, वो बॉय हंसा, लड़का हंसा, एंड रैन डाउन द पाथ, और फिर वापस रास्ते पे लग गया। अ पैरट सडनली स्क्रीच्ड, एक पैरट आया, स्क्रीच मतलब साउंड ऑफ द पैरट, फ्लू लो ओवर हिज हेड, अ फ्लैश ऑफ रेड एंड ग्रीन, इट टुक अप द कोर्स ऑफ द पाथ एंड द बॉय फॉलोड इन डिफिंग फ्लाइट। वैसे स्क्रीच करता हुआ ऐसे ऊपर नीचे रास्ते पे उड़ने लगा। रनिंग अंटिल द पाथ रोज एंड द बर्ड डिसअपियर अमंग द ट्रीज, वो देखता रहा और अल्टीमेटली वो जो पैरट था वो डिसअपियर्ड हो गया, ट्रीज में, झाड़ियों में गुम हो गया। ट्रिकल ऑफ वाटर केम फ्रॉम द हिल साइड। ट्रिकल मीन्स स्मॉल फ्लो, छोटा झरना बोलते हैं ना, इसे छोटा स्ट्रीम बोलते हैं ना। तो हिल साइड के वहाँ वो रुका, एंड द बॉय स्टॉप टू ड्रिंक, वो पानी पीने के लिए रुका। द वाटर वॉज कोल्ड एंड शार्प, पानी ठंडा था, शार्प मतलब थोड़ा सा तीखा अच्छा था, बट वेरी रिफ्रेशिंग, और बहुत एनर्जेटिक था। However, it seemed to have the effect of making him thirstier. फिर थोड़ी देर बाद उसको और प्यास लगी। The sun was striking his side. सन अपनी साइड बदल रहा था। The dusty path became hotter. वो डस्टी पाथ जो था, धूल का रास्ता जो था, वो बहुत गर्म हो रहा था। The stones scorching the boy's feet, और फिर स्टोन से उस लड़के के जो फीट थे, बेयर फीट थे, वो ऐसे बर्निंग होने लगे, जलने लगे। He was sure he had gone halfway. वो लड़का श्योर था कि उसने आधा रास्ता काट लिया है। He had walked for over an hour. और 1 घंटा चलना है, उसको मालूम था। Presently he saw another boy ahead of him. तभी उसको एक लड़का दिखा उसके आगे, ड्राइविंग अ फ्यू गोट्स डाउन द पाथ। वो क्या कर रहा था, कुछ बकरियां पाथ से नीचे ले जा रहा था। हाउ फार इज द रिवर, ही आस्क्ड। फिर उसने पूछा कि यहाँ से नदी कितनी दूर है। द विलेज बॉय स्माइल्ड, वो जो लड़का था गांव का, वो हंसा इन अ फ्रेंडली वे एंड सेड, ओह नॉट फार, नहीं अभी ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट राउंड द नेक्स्ट हिल एंड द स्ट्रेट डाउन। एक राउंड होगा हिल को और फिर स्ट्रेट जाना है डाउन में। द बॉय फीलिंग हंग्री, अब उस लड़के को भूख लगी थी। अनरैप्ड हिज लोफ ऑफ ब्रेड एंड ब्रोक इट इन हाल्स, उसने
वो जो रैप किया हुआ कागज़ में लोफ ऑफ ब्रेड था वो निकाला और उसके 2 हाफ किए, ऑफरिंग 1 proportion टू द विलेज बॉय, एक उस लड़के को दिया। दे सैट ऑन द हिल साइड एंड एट इन साइलेंस, वो हिल साइड पे बैठे, उन्होंने खाया, शांति में खाया। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उसका खाना हो गया, दे वॉक टुगेदर एंड बिगैन टॉकिंग, फिर उसने दोनों साथ साथ चलने लगे, बातें करते चलने लगे। द बॉय डिड नॉट नोटिस द स्मार्टिंग ऑफ हिज फीट, उस लड़के ने उसकी अपने पैरों तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि जलने लगे हैं या कुछ हो रहा है या दुखने लगे हैं। द हीट ऑफ द सन एंड द डिस्टेंस ही हैड कवर्ड एंड द डिस्टेंस ही हैड येट टू कवर, बट आफ्टर सम टाइम हिज कंपेनियन हैड टू डाइवर्ज अलॉन्ग अनदर पाथ। फिर बातें करते करते वो चलता रहा और फिर वो जो लड़का था बकरियां चराने वाला, तो वो एक अलग रास्ते से गया। एंड द बॉय वॉज वंस मोर ऑन हिज ओन, और फिर वो लड़का फिर एक बार अकेला हो गया। ही मिस्ड द विलेज बॉय, वो उस विलेज बॉय को मिस करने लगा। ही लुक्ड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे देखने लगा। द माउंटेन पाथ बट कुड नॉट सी नो वन, उस माउंटेन को देखता रहा, झाड़ियों को देखता रहा, दूसरा कोई दिख नहीं रहा था वहाँ। His own home was hidden from view by the side of the mountain, उसका अपना खुद का घर भी माउंटेन के आड़ में छिप गया। एंड द रिवर वॉज नॉट इन साइट आइदर, और अभी तक रिवर भी नज़र नहीं आ रही थी। He began to feel discouraged, उसको कुछ कुछ डिस्करेज होने लगा, कुछ कुछ अपसेट होने लगा। इफ समवन हैड बीन विथ हिम, अगर कोई अपने साथ होता, ही वुड नॉट हैव फ्लैटर, इतना बुरा नहीं लगता, बट अलोन, पर अकेला था। ही वॉज टायर्ड एंड लोनली, वो थका हुआ था, अकेला था। ही वॉज सॉरी ही हैड फिनिश्ड द ब्रेड, फिर उसको और भूख लगी होगी शायद, तो फिर उसको दुख होने लगा कि ये ब्रेड फिनिश हो गया। ही माइट वॉन्ट इट लेटर, क्योंकि उसको और ज़्यादा भूख लगी थी। येट ही हैड कम मोर देन हाफ वे एंड ही कुडंट टर्न बैक, अभी वो आधे रास्ते से आगे आ रहा था तो वो वापस भी नहीं जा सकता था। ही हैड टू सी द रिवर, इफ ही फेल्ट ही वुड ऑलवेज बी अशेम्ड ऑफ दिस एक्सपीरियंस, उसको तो वो रिवर देखनी थी। अगर वो फेल हो गया, मतलब रिवर नहीं देख पाया, तो इसका जो ये एक्सपीरियंस है, इस घटना का खुद को ही बुरा लगेगा। सो ही वॉकड ऑन, इसलिए वो चलता रहा अलॉन्ग द हॉट डस्टी स्टोनी पाथ, गरम धूल वाले पत्थर वाले रास्तों पर चलता रहा। पास्ट मड हट्स, रेस्ट fields, until there were no more field or huts, only forest and sun and loneliness. वहाँ सिर्फ हट्स, झोपड़ी, कोई झोपड़ी नहीं थी वहाँ पे, कोई सिर्फ फॉरेस्ट, जंगल था घना, सन, सूरज, और लोनलीनेस, अकेला था। Now there was no man and no sign of man influence, वहाँ पे कोई आदमी नहीं था या आदमी का कोई भी वहाँ इन्फ्लुएंस भी नहीं था। Only trees and rocks and bramble means thorny bush, and flowers, and only silence. The silence was impressive, साइलेंस तो इम्प्रेसिव था, बट लिटल फ्राइटन, पर वो थोड़ा सा डरावना भी था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द साइलेंस ऑफ अ रूम और स्ट्रीट, वो रास्तों से अलग साइलेंस था, वो रूम से अलग साइलेंस था, थोड़ा सा डरावना था।
It was the silence of space, of the unknown. There was not any movement either. कोई भी मूवमेंट नहीं थी, except for the bending of the grass beneath the boy's feet. सिर्फ उस लड़के के पैर के नीचे जो भी ग्रास आता था और उसकी आवाज़ आती थी, उस आवाज़ के अलावा कोई भी मूवमेंट, कोई भी आवाज़ नहीं थी उधर. और द सर्कलिंग ऑफ द हॉक हाई अबव द पाइन ट्रीज, और पाइन ट्रीज के ऊपर एक बाज जैसे गोल 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 घूम रहा था, उसकी आवाज़. देन एज द बॉय राउंडेड अ शार्प बेंड, द साइलेंस ब्रोक इनटू साउंड. और फिर वो एक ऐसे थोड़ा सा शार्प बेंड आया, टर्न आया, और फिर साइलेंस. अचानक कुछ तो साउंड आने लगा, कुछ तो आवाज़ आने लगी. अ सडन रोरिंग साउंड, अचानक ऐसे साउंड आने लगी. द साउंड ऑफ द रिवर, और वो नदी की थी. फार डाउन इन द वैली द रिवर टम्बल्ड ओवर रॉक्स फास्ट एंड फ्रेंजिड. फ्रेंजिड मीन्स अनकंट्रोल्ड मैनर. वैसे जंप करने लगा रॉक्स के ऊपर फास्टली, मतलब भागने लगा. द बॉय gasped and began to run. He slipped and stumbled. वो स्लिप भी हुआ, गिरा भी, पर वो भागता रहा. एंड द वाटर वॉज ब्लू, पानी तो नीला था. एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट था. एंड वंडरफुल, बहुत अच्छा था. तो ये लेसन रस्किन बॉन्ड का यहीं पे ख़त्म हुआ. थैंक यू.